तो प्यारे बच्चों, क्लास 5 हिंदी कोमपल अध्याय 2 टिप टिपवा इसे हम पढ़ेंगे। भुवन रोज रात को सोने से पहले दादी से कहानी सुनता। दादी रोज उसे तरह तरह की कहानियां सुनाती। यानी भुवन लड़का बच्चा जो अपनी दादी से रोज कहानी तरह तरह की सुनता, यानी अलग अलग कहानियां सुनता और दादी उसे सुनाती। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई, यानी एक दिन बहुत अधिक मात्रा में बारिश हुई। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी, यानी इतनी भयानक बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। सारा गांव बारिश से परेशान था, यानी इतना बारिश होने के कारण सभी गांव वाले परेशान था। दादी की झोपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था, यानी उस दादी को झोपड़ी से पानी जगह जगह से टपक रहा था। टेप 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 इस बात से बेखबर पोता, यानी कि टिप टिपा जो रहा था पानी, इस बात से बेखबर पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। और वे जो भुवन था वे अपनी दादी की गोद में लेटकर कहानी सुनने के लिए मचल रहा था, यानी कि कह रहा था बार बार। दादी जो थी वे सूझकर बोली, यानी सूझकर हुई, यानी खिसियाकर बोली, थोड़ा सा गुस्सापन होकर बोली, अरे बचवा का कहानी सुनाए, इस टिप टिपवा से जान बचे तब ना। फिर उसकी दादी ने बोली, अरे बचवा का कहानी सुनाए, इस टिप टिपवा से जान बचे तब ना। पोता उठकर बैठ गया। जब इतनी बात वे दादी से सुना तो वे पोता उठकर बैठ गया। दादी, यह टिप टिपवा कौन है? टिप टिपवा क्या शेर बाघ से भी बड़ा है? पोता ने पूछा कि दादी, ये टिप टिपवा जो है शेर बाघ से भी बड़ा है। उसने पूछा। दादी छत से टपकते हुए पानी की तरह देखकर बोली। जो पानी टपक रहा था उसको देखकर दादी बोली ये बात, हाँ बचवा, ना शेरवा के डर ना बघवा के डर, डर तवा टिप टिपवा के डर। यानी कि उसकी दादी बोली कि हाँ बचवा, ना शेरवा के डर ना बघवा के डर, डर तो बा टिप टिपवा के। वे दादी जो उसकी झोपड़ी में टिपक रही थी पानी, उसके बारे में नहीं उससे तुलना की है। और ये जो चित्र देख रहे हैं प्यारे बच्चों, ये उनकी दादी है, ये भुवन पोता है, और ये उनका झोपड़ी है जो जगह जगह पे पानी टिपक रहा है। इसी को टिप टिपवा कहा जा रहा है। संयोग से मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठा था। यानी कि जो इस दादी की झोपड़ी है इसके पीछे ये बाघ संयोग से बैठा था। बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था। ये जो बाघ था इतना भयानक बारिश से घबराया हुआ था। दादी की बात सुनते ही वह और डर गया। जब दादी ने बोला कि ना शेरवा से डर ना बघवा से डर, डर तो बा टिप टिपवा से। इतना ये सुनते हुए बाघ ने और भी ज्यादा डर गया। अब यह टिप टिपवा कौन सी वाला है? वाला कहनी मुसीबत, आफत। जरूर यह कोई बड़ा जानवर है। तभी दादी शेर बाघ से ज्यादा टिप टिपवा से डरती है। यानी बाघ जो है अपने मन में सोच रहा है ये टिप टिपवा कौन सी मुसीबत, यानी कि क्या है, या कोई बड़ा जानवर है। तभी तो दादी शेर ना तो बोल रही है शेरवा से डर ना बघवा से डर, डर ज्यादा टिप टिपवा से डर लगती है। इससे पहले कि वह भाग कर क्या हो बाहर आकर मुझ पर हमला करे, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। ये बाघ ने फिर सोचना शुरू किया कि टिप टिपवा जरूर कोई बड़ा जानवर है। तभी तो दादी कह रही है कि ना बाघ से डर है ना शेर से, डर तो है टिप टिपवा से। इससे पहले हुए हमारे ऊपर हमला करे, यानी हमारे योर वार करे, उससे पहले हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। ये कौन सोच रहा है? बाघ ने सोच रहा है। बाघ ने ऐसा सोचा और झटपट वहाँ से दुम दबाकर भाग निकला। यानी इतना सोचते हुए झोपड़ी के पीछे से भाग निकला, यानी चल दिया। उसी गांव में भोला भी रहता था। यानी जो गांव में बूढ़ी दादी थी
उसी गांव में एक भोला भी रहता था। वह भी बारिश से परेशान था। यानी इतना बारिश हुई थी, बारिश से पूरे गांव परेशान था। आज सुबह से उसका गधा गायब था। सारा दिन वह बारिश में भीगता रहा और जगह जगह गधे को ढूंढता रहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। यानी कि जो भोला था, वे गधा उसके पास था। वे गधा को खोजने के लिए पूरे बारिश में भीगता रहा और जगह जगह गधे को ढूंढा, लेकिन गधा मिला भोले को नहीं। भोला की पत्नी बोली, जाकर गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते? फिर भोला की पत्नी बोली कि जाकर गांव के जो पंडित जी हैं उनसे क्यों नहीं पूछते? वे बड़े ज्ञानी हैं, आगे पीछे सबके हाल की उन्हें खबर रहती है। यानी वे क्या है, जो पंडित जी हैं वे बहुत ज्ञानी हैं, वे आगे पीछे क्या होने वाला है उन्हें खबर रहती है। भोला को पत्नी की बात जच गई, यानी अच्छा लगा, समझ गया। अपना मोटा डंडा उठाकर वह पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। उसने देखा कि पंडित जी घर में जमा बारिश का पानी उलीच उलझ कर फेंक रहे थे। यानी उलीच उलझ कर यानी कि उपच उपच कर फेंक रहे थे। ये उलीच का अर्थ हुआ उपचना, उपच कर फेंक रहे थे। यानी कि जब ये भोला ने पंडित जी के घर पहुँचे तो पंडित जी को देखा कि ये बारिश से परेशान, यानी इनके घर में जमा हुआ पानी ये पंडित जी बाहर फेंक रहे थे। महाराज, मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है। भोला ने बोला पंडित जी से, महाराज मेरा गधा सुबह से ही नहीं मिल रहा है, जरा पोथी बचाकर बताइए। यहाँ पे जो बचाकर हुआ पढ़कर बताइए। तो वह कहाँ है? भोला ने बेसब्री से पूछा। यानी भोला ने बोला, आप अपने पोथी को पढ़कर तो बताइए कि मेरा गधा कहाँ है। सुबह से पानी उलझते उलझते यानी उपजते उपजते पंडित जी थक गए थे। भोला की बात सुनी तो झंझुला पड़े, यानी गुस्से हो पड़े और बोले, तेरी पोथी क्या है? मेरी, सॉरी प्यारे बच्चों, ये है मेरी पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या? यानी कि फिर पंडित जी बोले कि मेरी पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या? जो आया आ गया पूछने, अरे जाकर ढूंढ उसे किसी गड्ढे पोखर में। और पंडित जी लगे फिर पानी उलझने। यानी कि फिर पंडित जी इतने कहे कि तुम्हारे गधे की मेरी पोथी में पता ठिकाना लिखा है क्या? कहीं जाकर गड्ढे तालाब में उसे खोजो। भोला वहाँ से चल दिया, यानी पंडित जी के पास से चल दिया। चलते चलते वह एक तालाब के पास पहुँचा। यानी भोला चलते चलते एक तालाब के पास पहुँचा। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उगी थी। भोला घास में गधे को ढूंढने लगा। यानी तालाब के किनारे जो ऊंची ऊंची घासें थी उसमें भोला ने अपने गधे को ढूंढने लगा। किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिप टिपवा के डर से वहीं घास में छिपा बैठा था। यानी जो दादी माँ के जो थी उसके घर के पीछे वाला बाघ, वही किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिप टिपवा के डर से, जो बोली थी दादी कि टिप टिपवा कोई बड़ा जानवर बाघ ने ये समझा था, वही इस झाड़ी में छिपा हुआ था, यानी बैठा था। भोला की नज़र बाघ पर पड़ी। जो भोला था उसकी नज़र झाड़ी पर बाघ पर पड़ी। अंधेरा और बारिश के कारण साफ दिखाई नहीं दे रहा था। यानी जो अंधेरा था उसके कारण साफ दिखाई नहीं दे रहा था कि गधा है या बाघ, नहीं दे रहा था। भोले को लगा कि बाघ ही उसका गधा है। यानी भोले को लगा यही मेरा गधा है। उसने अब देखा न तब, यानी अब न देखा न तब, यानी वे कुछ भी नहीं देखा और लगा बाघ को मोटा डंडा बरसाने। वे जो बाघ झाड़ी में था उसको ये अपने मोटे डंडे से मारने लगा। बेचारा बाघ इस अचानक हमले से एकदम घबरा गया। यानी उसके अचानक इस व्यवहार से बाघ एकदम घबरा गया। लगता है यही टिप टिपवा है। ये जो भोला था उसी को ये बाघ टिप टिपवा समझ रहा था ये बाघ।
आखिर उसने मुझे ढूंढे लिया। बाघ ने सोचा, आखिर मुझे यह ढूंढे लिया। अब अपनी जान बचानी है तो यह जो कहे चुपचाप करते जाओ। बाघ मन ही मन सोच रहा, यानी बाघ मन ही मन सोच रहा कि अगर हमें अपनी जान बचानी है तो ये जो कहे उसी को हमें करना होगा, तो ही मेरा जान बचेगा। जो कि ये चित्र में आप देख रहे हैं प्यारे बच्चों, ये इसका कान बाघ को पकड़कर भोले ले जा रहे हैं। आज तूने बहुत परेशान किया है, मार मार कर मैं तेरा कचरा निकाल दूंगा। यानी भोला बाघ को बोल रहा है, आज तूने बहुत परेशान किया है, मार मार कर मैं तेरा कचरा निकाल दूंगा। ऐसा कहकर भोला ने बाघ का कान पकड़ा और उसे खींचता हुआ घर की तरफ चल दिया। और इतना कहकर वे फिर बाघ को लेकर अपने घर की तरफ चल दिया। बाघ बिना चू चपाड़ किए, यानी चू चपाड़ का कुछ भी मतलब नहीं करना, चू चपाड़ किए भीगी बिल्ली बना। वे बिल्ली, जो बिल्लियाँ भींगी हुई रहती है उस तरह से बन गया। भोला के पीछे पीछे चल दिया और भोला के पीछे पीछे चल दिया। घर पहुंचकर भोला ने बाघ को खूंटे से बांध दिया और सो गया। वे फिर क्या किया, अपने घर ले जाकर उस बाघ को अपने खूंटे में बांध दिया। सुबह जब गांव वाले ने भोले के घर के बाहर खूंटे से एक बाघ को बंधा देख तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। यानी जब बाघ ने, वे अपने खूंटे में किसको बांध दिया था, बाघ को। जब गांव वाले ने देखा तो उसकी आंखों खुली की खुली रह गई, यानी कि चौंक गए कि ये क्या कर दिया है भोला ने, बाघ को अपने खूंटे में बांध दिया है। आज की वीडियो यहीं तक है प्यारे बच्चों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें प्यारे बच्चों। और ये भी समझनी चाहिए, ये कहानी को एक एक लाइन जरूर पढ़ना चाहिए प्यारे बच्चों। इसे पढ़ने से आपको रीडिंग करने की क्षमता अधिक बढ़ेगी। एक एक लाइन जरूर पढ़ना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत